हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पर पहुँच गए। चैप्टर नंबर 7 में कह रहा है कि चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओके, याद रखेगा, ओ सदा नीरा है। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदा नीरा। ओके, इसका हम लोग टोटल 49 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में हम लोग 49 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, जो भी करेंगे वो टॉप VVI रहने वाला है। ओके, अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए इनसे। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। ओके, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर जिस समय आपको वीडियो अपलोड होता है उस समय आपको पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोगों को पता हो गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले ओ सदा नीरा का ऑब्जेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर में कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? बताइए, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? आप लोगों को 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर बताना है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में किया गया, इसका आंसर बताइए। तो ये जो किया गया है ओ सदा नीरा में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? बताइए, धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किस कार्य के लिए लाया गया था धागड़ों को? किस 18वीं सदी में के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो ये जो लाया गया था नील की खेती के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चौर कैसे ताल हैं? बताइए, चौर कैसे ताल हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चौर कैसे ताल हैं? तो ये जो है उथले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, उथले हैं। चौर कैसे ताल हैं? तो उथले ताल हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? बताइए, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे तालें? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कैसे तालें? तो ये जो है गहरे और विशाल ताले। ओके, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला इसका राइट आंसर। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे तालें? तो गहरे और विशाल ताले। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा निबंध किस शीर्षक पुस्तक से लिया गया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किससे लिया गया? तो ये जो लिया गया बोलते छंद से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से डॉट डॉट डॉट। बताइए, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? चंचल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है कि सरयामन ताल का जल कैसा है? बताइए, सरयामन ताल का जल कैसा है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सरयामन ताल का जल कैसा है? तो ये जो है स्थिर है। कैसा है? तो स्थिर है। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वसुंधरा भोगे मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किसके द्वारा ली गई? तो ये जो ली गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है? बताइए, रामपुरवा कहाँ है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। रामपुरवा कहाँ है? तो ये जो है रामपुरवा भीतिहरवा के पास है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतिहरवा। ओके, भीतिहरवा के पास कौन है? तो रामपुरवा। ओके, रामपुरवा याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 10 में क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? बताइए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किसने दी? तो मठ के महंत ने दी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया था। बताइए,
गांधी जी की झोपड़ी को डॉट 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 ने जला दिया था। कौन जला दिया था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसने जला दिया था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। याद रखेगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को क्या कर दिया था, जला दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी, बताइए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसने लिखी है, तो ये जो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर लिखे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कौन है, तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है, तो ओ सदा नीरा। ओके, याद रखेगा, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, याद रखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, बताइए। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर आता है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किस विधा के अंतर आता है, तो ये जो है ओ सदा नीरा क्या है, तो एक निबंध है। ओके, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, बताइए। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो एक नाटककार थे। क्या थे, तो नाटककार थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, बताइए। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, तो ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई, तो यह जो लिखा गया बिहार के चंपारण जिला में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। 17 नंबर में कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, बताइए। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था, जंगलों का कटना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगलों का कटना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, बताइए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, तो ये हुए मध्य प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी के आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, तो ये जो कहाँ स्थापित किया गया, तो ये जो किया गया बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर में कह रहा है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, बताइए। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो किस चीज की खेती का विस्तार किया, तो इन्होंने नील की खेती का विस्तार किया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, बताइए। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कब करना पड़ा, तो इन्होंने इसका सामना कब किया, 1325 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1325 ईस्वी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, बताइए। धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कब लाया गया, तो ये लाया गया 18वीं शताब्दी के अंत में। ओके, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे, बताइए। पुंडलिक जी कौन थे, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ध्यान से देखते चलिएगा, याद हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, तो एक कौन से एक रचित किए हैं नाटक, तो कोणार्क ने किए। क्या किए, कोणार्क रचित किए नाटक। ओके, याद रखेगा। जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि
माथुर जी को मिली? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी मिली है? तो ये मिली विद्या वारिधि की। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या वारिधि की। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? बताइए माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन मिले? तो ये कौन मिले? तब पुंडलिक जी मिले। कौन मिले? पुंडलिक जी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है पुंडलिक जी को निर्भरता किससे सीखी? बताइए पुंडलिक जी को निर्भरता किससे सीखी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो किससे सीखी पुंडलिक जी? गांधी जी से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 हो गया कंप्लीट, 28 नंबर की ओर। 28 नंबर को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? बताइए कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसका मुकाबला करना पड़ा? तो ये करना पड़ा गयासुद्दीन तुगलक का। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में करा चंपारण ने धागड़ कहाँ से आए? बताइए चंपारण में धागड़ कहाँ से आए? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ से आए? तो ये आए छोटा नागपुर से। ओके, छोटा नागपुर से आए चंपारण में धागड़। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर में करा गांधी जी चंपारण में कब आए? बताइए गांधी जी चंपारण में कब आए? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917 में, याद रखिएगा अप्रैल 1917 हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। बताइए तिनकठिया प्रथा का संबंध है किससे है? इसका संबंध है तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? इसका आंसर बताइए। तो ये जो है तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील से। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है 32 में। 32 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ आद आई होगी? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ आद आई होगी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसकी आद आई होगी? तो ये आई होगी कैकेयी की। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैकेयी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय MA उत्तीर्ण किया? बताइए किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? किस हो जाएगा यहाँ पर? जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन से किए विश्वविद्यालय से? तो ये जो किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किए। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 34 में क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? बताइए ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किस पर आघात किया? तो इन्होंने किया विशाल बिटप के तने पर। ओके, विशाल बिटप के तने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक महुए के पेड़ के नीचे दिए इनको गांधी जी को शरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 जुलाई 1917 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कह रहा है। 37 में कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? बताइए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये किए जगदीश चंद्र माथुर ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली महोत्सव पर बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? बताइए दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी।
तो किसको लाया गया, तो भुइयां को लाया गया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, भुइयां जाति होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 39 नंबर की ओर। ध्यान से, इस नंबर में कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, बताइए राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कब हुई। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, तो 1930 ईस्वी के आसपास। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी के आसपास। अब क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है, बताइए बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है निबंध है, क्या है, बोलते क्षण किस विधा की साहित्यिक कृति है, तो एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा बोलते क्षण क्या है, तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया था, बताइए ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था, इसका बताइए आंसर जल्दी जल्दी। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसको लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया था गंडक। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, गौर दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है 42 में, कह रहा है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, बताइए थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये किससे विकसित है, थारन शब्द, तो ये जो है थार से विकसित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, बताइए बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसने किया। तो ये जो किए जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि ओ मेरे सपने क्या, ओ मेरे सपने क्या है, बताइए ओ मेरे सपने क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या है। तो मेरे सपने क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, नाटक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 में क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, बताइए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, कब हुआ था। तो इनका आविर्भाव कब हुआ था, तो इनका आविर्भाव हुआ था 2500 वर्ष पहले। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 46 में कह रहा राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, बताइए राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में कह रहा है ओ सदा नीरा के लेखक है, बताइए ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। ओके, जगदीश चंद्र कौन है, माथुर है, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 48 में क्या कह रहा है। 48 में कह रहा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है, बताइए कोणार्क के नाटककार कौन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। कोणार्क के नाटककार कौन है, तो इनके कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कोणार्क के नाटककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो ये है जगदीश चंद्र माथुर है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए से इसमें से हम टोटल आपको 49 के 49 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा दिए। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।